ईरानी जो मरहूम सदर थे इब्राहिम रईसी, वो पाकिस्तान आए हुए थे। अब मैंने 2 पॉडकास्ट किए जिसमें ये कहा कि इस जैसे बंदे को या इस जैसा मुल्क जो है ना, जो खुददार और गैरतमंद मुल्क है ईरान, उसको पाकिस्तान ही मिला था दौरा करने के लिए। सारी दुनिया की अटेंशन पाकिस्तान पे हो गई। हम लोग तो उस तरह से नहीं हैं, खुददार भी नहीं है, गैरतमंद भी नहीं है, आज़ाद भी नहीं है जिस तरह से ईरान है। इख्तिलाफात अपनी जगह पर होते हैं, हम लोग उस तरह से नहीं है पाकिस्तानी। हम तो पूछते हैं ना सर हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कर रहा था, फिर किसी दोस्त ने मुझे इनके व्हाट्सएप ग्रुप का बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में खान साहब आप तो हुकूमत की ऐसी तैसी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की ऐसी तैसी कर रहे हैं, ये तो देखें अपोजिशन इमरान खान इसका क्या है कि जनाब ईरानी सदर मरहूम इब्राहिम रईसी की मुलाकात हुई है डयाला जेल में इमरान खान के साथ, और इमरान खान को देखते हुए वो आबदीदा हो गए। अब कितना ड्रामा है, कितना बड़ा झूठ है। पूरी दुनिया में, ईरान में ना ईरानी डेलीगेशन, ना ईरानी सदर को पता है, ना ईरानी डेलीगेशन को पता है, ना ईरान के मीडिया को पता है, ना वेस्ट के मीडिया को पता है, इमरान खान को भी नहीं पता होगा। ठीक है ना। और ये करें, और उसमें ये लतीफ खोसा साहब भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में सुभान अल्लाह कर रहे थे। अब ये देखो ये हालत है इनकी, ये हालत देखो इनकी। नहीं कह सकते कि यार क्या बेहुदा बातें कर रहे हो यार, अक्ल को हाथ पाओ, पहले कंफर्म कर लो, मजा नहीं करता। तो ये इनकी हालत है। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो पता नहीं कहाँ से, कितने महीने हुए इनको पीटीआई में आए, जरा बताओ से। मुश्किल सा सवाल है। हाँ, ज्यादा नहीं हुए, वो ज्यादा नहीं हुए। ये बैरिस्टर एतजाज हसन साहब जो है ना उनके चैम्बर में थे, वहां से कर दिया। अब पीटीआई में बैठे हुए हैं सदियों से लोग यही मैं कहूँगा, बिल्कुल क्या बनता है, सदियों से लोग बैठे हुए हैं पीटीआई में जो सियासतदान भी हैं, एक्सपीरियंस जो वफादार भी हैं, जो इमरान के साथ खड़े भी हो रहते हैं। लेकिन इमरान की अंगड़ाई लीग जेल के अंदर से उसने कहा बैरिस्टर गौहर जो गौहर। अब देखो कैसा फैसले होते हैं। फिर ये कहते हैं कि जमहूरियत है, इसको जमहूरियत कहते हैं कि साल से आपकी पार्टी में लोग भरे पड़े हुए हैं जो वफादार भी हैं, जिनको सियासत का पीता है, जो आपके साथ मारे भी खा रही हैं इमरान के साथ। इमरान खान को अपने साथ मारे खाने वाले अपने पीटीआई के पुराने लोग बिल्कुल भूल गए। कोई ना कोई इसके पीछे वजह थी जो किसी और वक्त बताई जाएगी कि बैरिस्टर गौहर को क्यों लाया गया चेयरमैन। ये देखें ना कैसी बात है। पीटीआई वाले चूंकि इमरान खान के साथ इश्क करते हैं, जब आप किसी के साथ इश्क करते हैं तो उसकी कोई भी बात हो, सवाल एक बात आप मान लेते हो। अब देखो मैंने कल परसों ही 2 दिन पहले आपके साथ सलमान अकरम राजा का बताया था। बिल्कुल बताया था कि सलमान अकरम राजा साहब एक इतने बड़े वकील, और फिर वो पनामा पेपर में मियां नवाज शरीफ साहब के वकील थे। मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा पेपर से बचाना था, फंस गए थे बेचारे वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब। किन पे रिलाय कर रहे थे? मिस्टर राजा पे। सलमान अकरम राजा भी उनका एक वकील था। इस वकील ने, सलमान अकरम राजा साहब ने क्या किया कि तारिक शफी साहब एक विटनेस जिसने एक कहानी बनानी थी और मनी ट्रेल को पूरा जस्टिफाई का देना था, और उससे नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का खानदान पनामा पेपर और जो लंदन के फ्लैट्स थे बच सकते थे। लेकिन वो जो 2 एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए थे, वो दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन बड़ी थी। एक एफिडेविट में कुछ लिखा हुआ था, दूसरे एफिडेविट में कुछ लिखा हुआ था। नीचे साइन जो थे ना वो तारिक शफी के थे, लेकिन वो एफिडेविट ड्राफ्ट करने वाला कौन था? मिस्टर सलमान अकरम राजा। उसके साथ एलेक्सिस किसने मिलाए हुए थे? सलमान अकरम राजा साहब ने। और तारिक शफी ने भी यही कहा था जब जेआईटी ने उससे पूछा कि आपके दोनों एफिडेविट में तजाद है। उन्होंने कहा सर ये तो हमारे जो वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने तैयार किए हैं, मैंने तो सिर्फ साइन किए हैं उस बेचारे ने सिर्फ साइन किए थे। अब अगर ये होता तो सलमान अकरम राजा साहब कह सकते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं यार, कमाल करे, मैं ऐसा एफिडेविट ड्राफ्ट करांगा जिसमें एक एफिडेविट में कुछ और बात होगी, दूसरे एफिडेविट में कुछ और बात होगी, ये तो मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके साथ साथ ये है कि कोशिश तो की बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब ने वकील बन के, मियां नवाज शरीफ साहब के साबका वजीर आजम के वकील बन के पनामा पेपर
जो ले बैठा। पनामा पेपर वो थे जो नवाज शरीफ की सियासत को, नवाज शरीफ के ख़ानदान को ले बैठा। वो पनामा पेपर था। पनामा पेपर में सलमान अकरम राजा साहब ने क्यों वकालत मंजूर की थी? मुझे ये नहीं पता पैसे नवाज शरीफ ने कितने दिए थे वकालत के। फीस होती है ना, बिल्कुल होती है, जेन्युइन जायज़ फीस होती है। कितनी दी थी मुझे नहीं पता। इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को कितनी फीस दी है मुझे नहीं पता। दोनों मरतबा नहीं पता। और ये इस बात पे यकीन रखते हैं कि इस बात का किसी को नहीं पता चलना चाहिए। हम दुनिया जहां की बातें ढूंढ रहे होते हैं, आर्गूमेंट में ला रहे होते हैं कि देखें यहाँ पर आपको जवाब देना पड़ेगा, कानून ये कहता है। तो अपनी दफ़ा यार, आप फीस ले रहे हो। मैं यहाँ बैठा हुआ, समा में बैठा हुआ पॉडकास्ट करता हूँ, मेरा एक पैकेज होगा, एक तनख्वाह होगी जो अकाउंट्स में जाती है मेरे। सबको पता है इतने पैसे मिलते हैं। अब वकील साहब, बहुत सारे वकील ऐसे बहुत ज़्यादा कि जो नहीं बताते, वो कहते हैं कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, और अगर बताएंगे भी तो हमें क्या पता चलेगा हार्ड कैश कितने गए और अकाउंट में कितने गए। जो जाहिर किए गए वो इतने थे, जो जाहिर नहीं किए गए वो इतने थे। ये अक्सर होता है। बिल्कुल, गरीब को इस तरह की सहूलत नहीं मिलती, और आम बंदे को नहीं मिलती। चले, सलमान अकरम राजा का हमने पहले भी जिक्र किया, दोबारा कर लिया हमने कि वो किस तरह नवाज शरीफ को बचाते बचाते उल्टा ही थोड़ा सा और उनको फंसा गए। अब वही सलमान अकरम राजा जो हैं इमरान खान साहब का केस लड़ रहे हैं। लेकिन ये बताओ, ये जो केस है इसमें वकीलों की एक और बात बता दूं। इमरान खान रिलाय कर रहा है अपना जो लीगल टीम है, पीटीआई की लीगल टीम है, जो कि पीटीआई के जो ट्रेडिशनली जो सियासतदानों का टोला था, हर सियासी जमात में होता है, बिल्कुल उससे ज्यादा मजबूत है लीगल टीम इमरान खान की। आप इस तरफ देखें पीटीआई के, आपको एक वकील खड़ा नजर आएगा, इस तरफ देखें वकील खड़ा नजर आएगा, इस तरफ देखें वकील खड़ा। इनकी आपस में एक किस तरह का तनाव है। अच्छा जी, there's tension between them। अच्छी खासी पूरी की पूरी लीगल टीम है 6, 7, 8 बंदों की। इस किस्म का तनाव है कि ये तनाव हो सकता है जब बिखर जाए तो शायद हो सकता है ये पीटीआई को वक्ती तौर पे ले बैठे, कि इमरान खान को फिर दोबारा रियलाइज हो कि मेरे वो साथी जो पुराने थे, जो वफादार थे। ऐसे उमर चीमा था, उमर सरफराज चीमा, जब उसको गवर्नर लगाया गया चोई सरवर की जगह पे, कब लगाया गया? जब पता चल गया कि चोई सरवर भी हमारा नहीं है। तो इमरान खान साहब, आपका मसला क्या था? उमर सरफराज चीमा आपको पहले नजर नहीं आया? आप पहले उसको पहले दिन ही गवर्नर लगा देते, गवर्नर पंजाब लगा देते। आपने सारा वक्त 3.5 पौने 4 साल आपने चोई सरवर को गवर्नर लगाए रखा पंजाब का। लेकिन जब आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, आपको पता लग गया कि चोई सरवर भी हमारे साथ नहीं है, फिर आपको उमर सरफराज चीमा बेचारा याद आया। हो पहले दिन का यार, उमर सरफराज चीमा पहले दिन का पीटीआई के साथ है। पीटीआई सही कर रही है, गलत कर रही है, जो कुछ कर रही है वो साथ है। इमरान खान को इस तरह के बंदे जो होते हैं ना, अपने बंदे जेन्युइन, असली, नस्ली, वो बाद में वक्त पड़ने पे याद आते हैं। अब असली नस्ली जो पीटीआई का है उसमें ये लीगल टीम नहीं है। एक बात बता दूं, अच्छा जी, असली नस्ली पीटीआई के लोग हैं जो आज भी मारे खा के पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें इनकी लीगल टीम नहीं है। ये सारे बैरिस्टर गोहर, ये नए लोग हैं, अचानक आते हैं, मौके से फायदा उठाने की गुड्डी चढ़ी हुई है इमरान खान की। पढ़ लो, आयो टप जो उछल कूद करते आओ। उधर से बैरिस्टर एतजाज उछल कूद करता आता है, उधर सरदार लतीफ खोसा उछल कूद करता आता है। मतलब ये लोग ऐसे ही लोग हैं, यानी कि ये उस वक्त में जब वाकई जिसे कहते हैं ना कि एक पार्टी परवान चढ़ रही होती, जैसे मिसाल के तौर पर उमर सरफराज चीमा की मैंने मिसाल दी कि पार्टी परवान चढ़ी, वो साथ बेचारा लटका हुआ, अच्छे हालात पैड़े हालात, वो लटक रहा बेचारा। और यहाँ पर बैरिस्टर एतजाज और सरदार लतीफ खोसा साहब, हाय हाय हाय। फिर सरदार लतीफ खोसा डांस भी करता है, 804 दानी सी नकदा को का, ठीक है ना, उस पे सरदार लतीफ खोसा भी डांस कर रहा होता है। ये भी इनके अजीब सा लगता है कि ड्रामा, मुझे ड्रामा लगता है कि वो लोग जो 2014 के धरने में डांस करते थे, मुझे वो जेन्युइन लगते हैं, असली। ये वाला ये जरा फेक लगता है, ये जो ऐसे लगता है कि मोर ऑफ अ शो नहीं। वक्त आया उन्होंने कहा इमरान खान की गुड्डी चढ़ी है, चलो साथ जुड़ जाओ। फायदे तुसी सारी जिंदगी चुके,
सारी जिंदगी तुसी फायदे चुके पीपल्स पार्टी च, गवर्नर तुसी लगे पीपल पार्टी च। हुन तुसी इत्थे आ गए। अयान अली का केस लड़ता रहा सरदार लतीफ खोसा, बिल्कुल ऐसे ही है। और अयान अली के बारे में इमरान खान क्या कहता था, पीटीआई क्या कहती थी, ये भी है, बिल्कुल ये सब कुछ सामने है, बिल्कुल सामने। तो भाईजान आपने नक दा कोका, वो कौन था, मलकू था, मलकू ने नक दा कोका बनाया इमरान खान को। इमरान खान ने नक दा कोका किनू बनाया, सरदार लतीफ खोसा जैसे बंदों को, जो एक वक्त में नक का कोका थे जरदारी का और अयान अली का। क्या बात है, इन लोगों को आता है, इन लोगों को आता है। सत्तार साहब, हम ड्रिफ्ट कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहीं पे हम जरा आज की पॉडकास्ट को भी एंड करते हैं। जाते जाते, अब नजूमी तो है नहीं हम, लेकिन फैक्ट्स और फिगर को देखते हुए बस हाँ या ना में आपने बताना है, क्या लगता है आपको, हो पाएगी या नहीं? फिर वही बात कर दी ना, अब मानना नहीं है आपने मुझे। मैं, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ एक रेटरिक है तो हर कोई बंदा बोल रहा होता है, गर्दन कट सकती है, झुक सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये सब ड्रामेबाजी होती है। खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, मैंने हाथ पढ़ लिया, मैं कहा चला, कहना क्यों है खान साहब, मैं कहा तुमने खुद कहा खून का आखिरी कतरा करना, मैं तो गल की है। अब ये देखो ना इमरान खान को क्या हो रहा, कितना अरसा हो गया उस बेचारे को जेल में सड़ते बुझते हुए, कितनी तादाद में लोग हैं उसके सपोर्टर, कोई निकला उसके लिए, एक बंदा जो निकला, जो प्ले कार्ड ही लेके ले, एक बंदे ने, मैं उसको ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिला, सुना इमरान खान भी उसको ढूंढता रहा। ये नहर जो है ना, हाँ जी, लाहौर की नहर, नहर, इस नहर के ऊपर एक बंदा को प्ले कार्ड लेके खड़ा था इमरान खान के हक में, वो मेरी हंसी निकल गई। मैं क्या, वैसे तो पूरा शहर कहते हैं भरा हुआ है पीटीआई से, वैसे तो कहते हैं कि पूरा मुल्क पीटीआई से भरा हुआ है, ये बेचारा एक बंदा है, और सुना को 8-10 दिन 12 दिन 15 दिन वो खड़ा रहा, उसके बाद ये कहते हैं कि जिसको उठा लिया गया। मैं क्या, उठाया नहीं गया होगा, वो आपे क्या होगा कि मैं कल ही है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब, ਇਹ सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ना चार दीवारी में रह के बड़के मारते हैं, सड़क पे मोहल्ले पे बाजार पे कोई नहीं आता। तो उस हवाले से देखा जाए तो भाई मेरी गर्दन कट जाए या झुका दी जाए, वो बात जो कल को गलत भी साबित हो सकती। मैं नजूमी बनने पे बिल्कुल यकीन नहीं, सत्तार साहब नजूमी बनने पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते, और मैं उनकी बात से 100% एग्री करता हूँ यार। लेकिन अब ये रिहाई होती है या नहीं, इसका आपको सबसे पहले, आपको पता है किधर पता चलेगा? सिर्फ और सिर्फ समा टीवी पे।